और आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो? एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंसरी इश्यूज के साथ बच्चा आ रहा है, चाहे वो विजुअल सेंस है या ऑल्फैक्टरी है या ऑडिटरी है, तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई इज इट हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर और हाइपर सेंसिटिव। एंड सीकिंग एल्प। या एग्जैक्टली। सो जो इंटरवेंशन प्लान्स बनेंगे, यस सो वो बेस करेंगे इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर सर। कि ये हाइपर सेंसिटिविटी है या हाइपर सेंसिटिविटी है। इनिशियली सेटमेंट जब भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जाती है ना, तो एक फॉर्म फिल करते हैं। उस फॉर्म में बेसिकली सारे कॉन्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं असेसमेंट में कि फॉर एग्जाम्पल टेक्टाइल के अंदर अगर हम उसकी असेसमेंट करें, स्टार्ट कर दें, हम उसके पेरेंट्स से और फिजिकली उन्हें असेस करेंगे और ये देखेंगे टेक्टाइल में हाइपर हाइपर है। अब इफ ही इज हाइपर, वी विल क्लिक ऑन हाइपर सेंसिटिव। अब ऑडिटरी में जाएंगे वो भी हाइपर है, विजुअल्स में जाएंगे वो भी हाइपर है। देन मूव करेंगे हम ओरल में, वहां पे हाइपोर। तो जब वहां क्लिक हो जाएगा हाइपर, तो हमारा नेक्स्ट इंटरवेंशन बनेगा वो इस असेसमेंट बेस के ऊपर बनेगा। और इन्हीं एक्टिविटीज को ऐड किया जाएगा कि ये एक्टिविटी। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है ये क्या ये कैटेगराइज्ड है कि हाइपर सेंसिटिविटी के लिए ये only है मोस्ट कि ये कॉमन मिक्स एक्टिविटीज है, ये कैटेगराइज नहीं है, है? इनको सिर्फ फॉलो नहीं कर। आप देखना कि अगर हम सिर्फ ये एक्टिविटीज करवाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल अवॉइड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, ठीक है, लेकिन अगर उस बच्चे को चाहिए परफ्यूम करना चाह रहे हैं और हम अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या हम डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं? हमें पहले से इसको देना चाहिए था, हमने मजीद अवॉइड कर दिया। तो ये बेसिक कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपके सामने मोटिवेशन थेरेपिस्ट डील विद ऑल दीज एक्टिविटीज। हम ये चीजें परफॉर्म करके बच्चे की डेली लिविंग को बेटर करते हैं, उसके सेंसरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। ये अच्छा कुछ सेकंड, सॉरी वो इंटरनेट एरर हो गया था, सॉरी। मैं ये ऐड करना चाहूंगी, बेसिकली ये जो एक्टिविटीज मैंने पहले भी बताया था लिखी हैं, ये बहुत सिंपल सी ऐसी एक्टिविटीज लिखी हैं जो कि पेरेंट्स और थेरेपिस्ट को हेल्प आउट कर सके। मतलब एट द टाइम ऑफ सेशन या घर के अंदर बच्चा अगर डिस्टर्ब है तो ये एक्टिविटीज करवा के आप बच्चे को रिलैक्स कर सकेंगे। ठीक है। तो और लेकिन इसकी इंटेंसिटी वो पहले भी बताई है कि हाइपो हाइपर सीकर, इस सब के लिए ये जो हमारी थेरेपी होती है इसकी टेक्निक्स या इसकी जो एक्टिविटीज है वो डिपेंड करता है कि हाइपर के लिए है तो उसकी इंटरवल इंटेंसिटी रेपिटेशन डिफरेंट होगी, हाइपो है उसके लिए डिफरेंट होगी और सीकर के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली एक ओटी आपको गाइड करेगा कि इसको कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, ये बच्चा ये नीड है तो कौन सी एक्टिविटी करवानी है आपने, और उसका मतलब रेपिटेशन क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, ये फिर आपको ओटी गाइड करेगा। ओके, थैंक ठीक यू। है। और जो बेसिकली आउटकम्स की अगर हम बात करें तो यस। इस सब चीज से एक आइडिया तो सबको हो गया कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स थी करके। अब जब बच्चे की सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होगी तो ऑब्वियसली उसकी ये सब डिफिकल्टीज जो हैं वो उस मतलब पॉप अप होंगी, कवर होंगी। तो जब ये चीजें सेटल डाउन होंगी उसके ये इश्यूज, तो ऑब्वियसली वो एक अपनी जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है उसके अंदर रिलैक्स होगा। ठीक है, वो कंसंट्रेट अच्छे तरीके से कर सकेगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सोशलाइजेशन में बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो उसकी मतलब बॉडी पोस्चर उसमें बेहतरी, तो उसकी जो सेल्फ केयर स्किल्स हैं वो इससे बेहतर होंगी। मतलब इतनी ज्यादा चीजें इससे इम्प्रूव करेंगी। इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? आप में से कोई सवाल करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि आप हम बाइंड अप कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं सर से, दे कैन डू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल कि बच्चा कुछ डोमेन में उसका सेंट्रल सीकिंग बिहेवियर है, कुछ में वो या तो हाइपो सेंसिटिव है या हाइपो सेंसरी सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है कुछ सेंसेस में। ठीक है। इज इट? यस यस, इट्स पॉसिबल। और एक ऐसे मेरा यस, इट इज पॉसिबल कि वो कुछ चीजों के अंदर हाइपर भी हो सकता है और कुछ चीजों के अंदर हाइपर सेंसिटिव भी हो सकता
ओके अच्छा, तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमने पढ़ा कि एक अभी इधर हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो कुछ हमारी डिस्टॉर्शन आ रही थी ऑडियो में, तो ये जो जेनिटल सीकिंग बिहेवियर होते हैं बच्चों की, अब इसमें जो है जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, क्योंकि आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो और मेरा जो है ये सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में एक्सपीरियंस है, तो मेरा जो अपना है परसेप्शन उसमें ये है कि एक तो ये आ जाता है इशू कि बच्चे जो है प्रेशर सीख कर रहे होते हैं, उसमें प्रोप्रियोसेप्टिव रिलेटेड भी होता है और टेक्टाइल रिलेटेड भी जेनिटल सीकिंग बिहेवियर होता है। एक तो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी है ना, बच्चे अपनी जेनिटल्स को सीख करते हैं, वो टच करते हैं ना, ये कुछ ईयर तक ये रहता है कि वो नॉर्मल डेवलपमेंटल में आ जाता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में चीज होती है एज ए सेंसरी सीकिंग बिहेवियर, तो उसमें वो अब एक अगर आ गया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टैक्टाइल सीख कर रहा है, अगर वो जेनिटल एरियाज को अपने बहुत ज्यादा टच कर रहा है या फिर वो प्रेशर सीख कर रहा है, क्योंकि ये होता है कि मेरे मेरे पास जो इस तरह का एक आया था बच्चा, तो उसको हमने जिस तरह किया था उसका प्रोटोकॉल ये रखा था कि हमने उसे उसको गाइड किया था उनके पेरेंट्स को कि उसे डीप प्रेशर दें हम, और उसे इनग्वाइनल एरिया में उसे डीप प्रेशर दें, तो उससे उसकी ये चीज आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट हुई थी। तो ये क्या किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेशर सीख कर रहा है, प्रोप्रियोसेप्टिव रिलेटेड है या टेक्टाइल रिलेटेड है? मैम सबसे पहले तो मैम किसी भी चीज को इलेबोरेट करने के लिए या उनकी फाइंडिंग्स निकालने के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनके पेरेंट्स के साथ या उस बच्चे के साथ डायरेक्ट एक इंटरेक्शन किया जाए, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, उनकी भी जितनी हैबिट्स हैं, अगर आप एक चीज के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं मोर देन वन थिंग के अंदर कि किसी दिन ये हाइपर हो रहा है, किसी दिन ये हाइपो सेंसिटिव हो रहा है, किसी दिन सीकिंग बिहेवियर हो रहा है, तो आप उनके साथ एक ऑब्जर्वेशन सेशन कंडक्ट करें। ऑब्जर्वेशन सेशन के साथ साथ आप रिटन डॉक्यूमेंटेशन अपनी करें। तो इस एक्टिविटी के साथ फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्टाइल की फॉर एग्जांपल मिसाल ले रहे हैं, तो राइस एंड बीन्स के साथ हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, प्लेस के साथ हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, तो आपने इस चीज को नोट डाउन करना है अपने पास। कुछ ऑब्जर्वेशन सेशंस के बाद फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कशन के बाद हम इस चीज को एलैबोरेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये सेंसेशन हमारी बेसिकली एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है, हाइपो में कर रही है, हाइपर कर रही है। कभी भी हम एक दफा सॉरी। एक असेसमेंट के साथ या अपनी एक ही फाइंडिंग्स के साथ प्लान्स ऑफ इंटरवेंशन नहीं बनाते। हमारी कोशिश यही होती है कि हम 5 to 6 बिल्कुल। करेक्ट करें उन 5, क्योंकि बच्चा हमारे साथ एक दिन हाइपर रिएक्ट करता है, वेरी नेक्स्ट डे हाइपर रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारी पेयरिंग डेवलप नहीं हुई होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयरिंग डेवलप करेंगे, पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करेंगे, उन्हें सबसे पहले इन टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि टेक्टाइल सेंसेशन, ऑडिटरी, प्रो ये सब कंसेप्ट होते क्या हैं। फिर उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फर्दर 6 डे की असेसमेंट होगी, फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट के बाद आप दोबारा से पेरेंट्स और रिकॉल करने के बाद उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन आप इंटरवेंशन प्लान बनाएंगे कि ये हाइपर सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है। यू आर फिजियोथेरेपिस्ट दूसरा माशाल्लाह, सेकेंड वेट कीजिएगा मैं बताता हूँ। बेसिकली ये भी है ना कि अगर सपोज अगर वो टेक्टाइल में सीकर है और उस वजह से कर रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ और भी ऐसी चीजें होंगी जो वो टेक्टाइल वाली कुछ ना कुछ साइंस हमें नजर आएंगे। ठीक है, कुछ और वो डिफरेंट और टेक्सचर्स को सीख कर रहा होगा, उनका एक्सपोजर ले रहा होगा, तो हमें फिर उससे भी एक वो आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज है। और वही आपने जो बात की कि ये पेरेंट्स और थेरेपिस्ट बैठ के एक वो डिस्कशन करेंगे उसका एक वो, और क्योंकि ऑब्वियसली 24 आवर्स तो पेरेंट्स के साथ है, तो वो उससे हम एंड ऑफ द रिजल्ट निकालेंगे कि बेसिकली बैकग्राउंड पे कौन सी चीज है। क्योंकि ये उन्होंने ये भी बात ठीक है कि ये प्रोप्रियोसेप्टिव वाले उसमें भी है, फॉल करता है, उस वजह से भी बच्चा कर सकता है, और टेक्टाइल में भी है। तो ये फिर अब एक चीज की बेस पे नहीं होगा, हम रिजल्ट कंक्लूड करेंगे हर एस्पेक्ट को देख के। थैंक यू सो मच मिस्टर रिश्वा, थैंक यू सो मच मिस समारा। आप में से किसी और क्वेश्चन हो? ऐसा मतलब एक बच्चा अगर हमारे पास है जो हब्स वगैरह तो पेट में देते हैं, लेकिन लस्सी पी नहीं। मैम बात मैम ने भी की थी, एक हमारे दोस्त सेशन को एलैबोरेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि असेसमेंट, उसके फाइंडिंग्स को 5 to 6 ऑब्जर्वेशन सेशंस के बाद देखिए कि क्योंकि दोनों में होती है, टेक्टाइल के तरह भी होती है और एज वेल एज प्रोटोटाइल, उसमें भी था था, इसमें भी था, उसमें सीकिंग बिहेवियर था, इसमें भी सीकिंग बिहेवियर। ये चीज आप अगर एक टाइम के हवाले से एक टाइम में तो हाइपर भी होगा, हाइपर भी, तो हाइपर भी हो रहा है, हाइपो भी, ये मतलब अवॉइड भी कर रहा है और सीख भी कर रहा है, both things present होना पॉसिबल है। मिस सुरेश, एक क्वेश्चन आई हैव
कि मिस यहाँ पे पूछ रही है कि एक बच्चा है जो टेक्टाइल के अंदर समटाइम्स हाइपर हो रहा है, समटाइम्स हाइपो हो रहा है, तो इसके बारे में हमारी फील्ड के अंदर क्या रिसर्च है कि दोनों चीजें क्या एक साथ हो सकती हैं बच्चे की? नहीं, एट द टाइम ये वाली चीज नहीं, वो शायद वो ये चीज हो कि डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ वो कहना चाह रही हूँ कि कुछ स्पेसिफिक टेक्सचर्स के साथ वो कंफर्टेबल है या वो उसको करता है टच, लेकिन कुछ के साथ तो ऑब्वियसली ये तो फिर हाइपर की कैटेगरी में फॉल किया ना। इसमें फिर हम एग्जांपल्स ये आपसे सेट कर सकते हैं कि हमें तो यही कि आप आपकी बात कर रहे हैं, मैं कॉटन के साथ हुआ है, कुछ सब कर रहे हैं, मैं किसी फूल के साथ आ रहा हूँ, जर्सी के साथ आ रहा हूँ, वो मुझे नहीं टच करेगी, यहाँ उसका टेक्सचर था, यहाँ उसके हद करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल। तो हम अच्छा, ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम कह सकते हैं कि वो चीज़ चेंज होती है, लेकिन ये एक डेली उसमें रूटीन में इतना मतलब सडन चेंज नहीं आ सकता। लेकिन अगर एक थोड़ा सा टाइम इंटरवल के बाद हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एक बचा काफ़ी टाइम पहले इसकी ये हाइपो में था देन हाइपर, तो वो एक काफ़ी टाइम पीरियड के बाद शफल कर सकती है। ओके ओके, थैंक यू। हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है, यस सर कीजिए। जी। तो हम उसको अवॉइड नहीं करवाते बल्कि हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन ये तो हमारे इसमें आ गया, जब हम रोटी करते हैं तो हम उससे ओपन देखते हैं, बच्चा है पर एक्टिव है, कंप्लीट कर रहा है, तो हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, हम उसको ऐसे प्लेस देंगे जो जैसे हमने माता के हर्डल वाले प्लेस देंगे, हम उसको एक जगह पे क्योंकि हमने करना है तो हम उसके ओपोजिट ले जाएंगे। तो व्हाट इज केस ऑफ कॉस्ट्यूम, तो फिर उसको अवॉइड नहीं करवा रहे। मैम ऑन फैक्ट्री आप वो भी है या आपके आप साइड मैं तो प्रोजेक्ट कमीशन क्लियर कर सकता हूँ। हमारे कुछ नर्वस सिस्टम इसके अंदर प्रॉब्लम है कि कॉन्टेक्ट आपको बताया और फैक्ट्री की एक डायरेक्ट नर्वस सिस्टम, ठीक है, जहाँ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पर केस बनाते हैं, या नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हर केस बनाते हैं। और फैक्ट्री के मामले में आकर इसलिए ये सबसे कम ये देखा जाता है, आप देखते हैं बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं स्पैन वगैरह, इसलिए इनकी लेस प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे लव और फैक्ट्री खुद में एक लव है जो हमारे फोर्टी ट्रेनिंग लव सारी तो इससे एक लव बारिश में तो वो ठीक है, हम उससे भी तो काम करवाएंगे, वो उसी काम करता तो फिर हम वो स्मेल को ठीक है। करवाएंगे, दोनों का स्मेल कम ही कराएंगे। अब मैं गुड स्मेल्स लाइक आप केक को सामने रखें, फॉर एग्जांपल आई हैव अ केक, गुड स्मेल मैं उसको एक फूड प्रोवाइड करना, ऑरेंज ले रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ, दैट्स व्हाई गुड स्मेल, ठीक है, ईटिंग के लिए ले रहा हूँ, वो उसको स्मेल है, इस स्मेल को हम कम करें, नॉट एवरी गुड स्मेल, ये उसने ईटिंग से रिलेटेड हैबिट डेवलप की हुई है, ऑरल से रिलेटेड हैबिट डेवलप की है, वो उस स्मेल को लिया हम उस में उस स्मेल को काम करवाएंगे, अगर हम उस स्मेल को काम नहीं करवाएंगे तो अपने एनवायरनमेंट से तो उसके बाद हम लोग उस स्मेल को जो स्मेल हमने करवानी है, वो अगर सीकर है किसी स्मेल का तो वो हम काम नहीं करवाएंगे, वो हम ऐसा नहीं हुआ हम उसको मुहैया करते एग्जैक्टली। ये सत्यन, आप इनकी बात काइंडली रिपीट कर सकते हैं इनका क्वेश्चन? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। तो मैंने एक बात ठीक है। मैंने कहा था कि अगर हम एक बच्चा सीकर है परफ्यूम का, लेकिन किसी अच्छे स्मेल का, तो हम उसको स्मेल करने देंगे। तो मेरी एक चीज क्लियर करना चाह रही थी मैं कि हमें उसको अवॉइड करवाना चाहिए, किसी भी तरह की स्मेल है, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है, अगर वो एक्सेसिव हो रही है, लाइक किसी भी चीज कोई भी चीज एक्सेसिव है, हम वो काम कराएंगे। तो इसी तरह अगर स्मेल है वो चाहे गुड हो या बैड हो, अगर वो एक्सेसिव है तो वो काम नहीं करवाएंगे। अच्छा, अब इसका आंसर बेसिकली ये है कि जब भी कोई काम, सिर्फ हम स्मेल की बात नहीं करेंगे, ठीक है, ओवरऑल जितनी सेंसेस हैं इनका बेसिकली ये होता है कि अगर सीकर है ना और वो चाह रहा है करना, अगर आप उसको सपोज नहीं करवाएंगे ना बिल्कुल भी, तो ये उसके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर वो रिलैक्स नहीं होगा बच्चा, फिर वो बाकी सब काम आपके सुकून से नहीं करेगा, उसकी नीड फुलफिल वो महसूस कम कर रहा है, तो वो चाह रहा है इसीलिए वो बार बार कर रहा है। अब आपने उसको इनपुट देना है, लेकिन वही बात जो हमने पहले की थी कि रेपिटिशन और इंटेंसिटी का फर्क है, ठीक है। इस बच्चे को जो सीकर है हम एज अ सेंसरी डाइट वो चीज प्रोवाइड करते हैं,
ठीक, बहुत एक्सेसिव नहीं, एज अ सेंसरी डाइट के अगर इसका पता होगा कि इसको दिन में 1 बार देना है या 2 बार देना है, ठीक है, इससे इसकी बस डाइट है जैसे खुराक है वो चीज़ पूरी करनी है। जब वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक, और अगर अवॉइड वो हाइपर है और वो अवॉइड कर रहा है तो उस सिचुएशन में हमने डिसेंसिटाइज करना होता है। वो चीज़ हमने उसको जिस चीज़ से वो रिलक्टेंट है वो चीज़ उसका एक्सपोजर देंगे स्लाइटली, ठीक है, ताकि उसको यूज टू करवाएं। तो दोनों उसमें हमने एक्सपोजर देना है उस चीज का जिससे वो या तो वो जो सीख कर रहे हैं या रिलेक्टेड है, दोनों सिचुएशन में एक्सपोजर जाएगा लेकिन उनकी इंटेंसिटी रेपिटेशन ये चीज डिफरेंट होगी। अगर वो सीख कर स्पेसिफिक इस्तेमाल आप उसको वो देंगे, ठीक है, लेकिन जैसे हाइपर बच्चे से कम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन पेट्रोल है या जैसे लाइक जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया है वो नशा करता है और मैंने सिगरेट कम करवानी है तो मैं इसको स्लोली उसको कम करवाऊँ। तो ये सेम सिचुएशन है कि अगर एक बच्चा परफ्यूम को बहुत ज्यादा ले रहा है, स्मेल कर रहा है, तो हम उसको अवॉइड थोड़ा हल्का हल्का करवाएंगे। बस ये चीज क्लियर करना चाहिए। यानी ये फेड कैसे होगा? उसमें पेट्रोल हो सकता है, समटाइम लोग शू पॉलिश को जो है वो करते हैं, स्मेल करते हैं और अंदर ही जाते हैं। मैम तो एक टर्म क्लियर करना है, हम हर एक सेंसिटिव प्रॉब्लम को रिजॉल्व हमारी टर्म्स है, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, कुछ ऐसे फिक्सेशंस हैं जिनको हम कभी भी काम कर नहीं सकते, हम थ्रू आउट उनकी लाइफ में ये चीज चलती रहती है। नहीं, ये बिहेवियर का बिहेवियर में और सेंसरी जो भी Changes है, उसकी- changes। इसमें आप डिफरेंशिएट यहाँ से ही मैम सेंसरी प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होने स्टार्ट होते हैं कि एक बच्चे ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, फॉर एग्जांपल इनिशियली उसने कोई भी चीज उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश की है, राइट नाउ वो उसका सेंसरी नहीं है क्योंकि उसने आज ये परफॉर्म की, लेकिन थ्रू आउट जब वो ये चीज करता रहेगा, एक टाइम आएगा कि वो उसकी बेसिक नीड बन जाएगी। जब उसकी नीड बन जाएगी तब उसके सेंसरी प्रॉब्लम स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। क्यों? अब वो उसकी रिक्वायरमेंट बन, आप मेरी बात क्लियर हुई? जब हम उसकी इसको कन्वर्ट करके रिक्वायरमेंट में चेंज कर देते हैं, उससे वो चीज लेते नहीं है, तो बाद में प्रॉब्लम्स हमारे लिए फिर स्क्रीन टाइम हो गया कि हम बच्चा बार बार देखता रहता है, फिर वो जो है वो उसका एडिक्ट हो जाता है और फिर उसे जब लेते हैं स्क्रीन टाइम। अगर इसको हम देखें कि एक बच्चा जो है वो हम जब उसे लेते हैं या कभी एक चीज का रेगुलर यूज होता रहता है, फिर वो जो है उसका हम इसीलिए भी ये टर्म क्लियर करते हैं कि हम कभी भी स्क्रीन को एकदम से लेते नहीं, हम डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं कि हम उसके अल्टरनेटिवली कोई चीज प्रोवाइड करते हैं। पहले वो चीज प्रोवाइड करके फिर हम उसका टाइम कम करना स्टार्ट करते हैं। हम 1 घंटे की एग्जांपल लेते हैं कि आज वो 1 घंटा परमानेंट यूज कर रहा है, वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो देन वी हम उससे 5 मिनट कम करेंगे, उस 5 मिनट में हम उसको कोई चीज प्रोवाइड करेंगे। एकदम से कोई चीज छीन लेने से आप सारी की सारी जितने उसके इश्यूज हैं वो सेंसिटिव भी हो सकते हैं, वो बिहेवियर को आप उन्हें बूस्ट कर रहे हैं, आप उस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे जब तक आप उसके लिए अल्टरनेटिव कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर देते। थेरेपिस्ट के अंदर हम अगर इस चीज को लेकर चले ना कि हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, खत्म कर देंगे, नेगेटिविटी के अंदर ले जाएंगे, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं जा सकते। हमें उसके अंदर कुछ और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि वो हमारी नेगेटिविटी ना हो। हम एकदम से नेगेटिविटी माइनस नहीं कर सकते, हम उसका ये इश्यू कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमें उसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे टास्क डालने पड़ेंगे डेली लिविंग के, उसके हैंड फंक्शनिंग को फंक्शनिंग करना सिखाएंगे कि ये जिपिंग है, ये बटनिंग है, इसको इस ग्लास का ये यूज किया जाता है। जब जब फंक्शनल परफॉर्मेंसेस में जाएगा तब वो उन हाथों के साथ खेलना, हैंड क्लैपिंग ये चीजों को स्टॉप करेगा जब उसको फंक्शनल नीड्स का पता होगा। और इसमें एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक बच्चा एक्साइटमेंट के अंदर हैंड फ्लैप कर रहा है, तो थेरेपिस्ट का बेसिक वर्कआउट क्या होता है कि उसके हैंड्स को टैप करवा के उसको क्लैपिंग सिखाना है। एक्साइटमेंट के अंदर चीयर अप करना है, ना कि हैंड फ्लैप करना है। तो ये उसका एक अल्टरनेटिव वे होता है। हमने उसकी हैंड क्लैपिंग को स्टॉप नहीं करवाया, हमने उसके हैंड क्लैपिंग को कन्वर्ट किया। इसी तरह बाकी सब चीजों के अंदर भी अगर हम कोई भी चीज उससे आज सोच रहे हैं इस चीज का कि हम ये खत्म करवाएंगे, हमें उसके लिए अल्टरनेटिव कोई फंक्शनल चीज या उसके लिए यूजफुल की चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी, किसी और पर्सपेक्टिव से भी, कि हम उसकी नेगेटिव मार्किंग जो नेगेटिव थिंग्स हैं उनको कूल डाउन कर सकें, उसके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ यानी उसकी सीकिंग पूरी हो जाए और वो बोले Exactly. Is there any question? No. Thank you so much for coming. Thank you so much, Park Management, for Rahman, कि आपने environment provide किया।
हमारी प्रेजेंटेशन होपफुली आप इस तरह से मंथली बेसिस के अंदर कंडक्ट होती रहेंगी स्पार्क के एंड के ऊपर पे टुडे अप्रोच से हमने यहाँ प्रेजेंट किया। इसके बाद हमारे और भी जितने प्रोफेशनल है, स्पीच थेरेपिस्ट है, हमारे बिहेवियर थेरेपिस्ट है, हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो इन सारे इश्यूज के साथ साथ अपनी अपनी एग्जाम्पल्स और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स यहाँ पे आप सबके सामने लेकर आएंगे। आप सब ज्वाइन करें, होपफुली काफी हेल्पफुल है आपके लिए कि आपके मिथ्स एंड फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हर चीज बिहेवियर इशू नहीं हो, यही हमारा एक विचार है कि इस बच्चे का बिहेवियर खराब है। इस बच्चे हम कुछ भी करते हैं, हम एक ही इल्जाम लगाते हैं कि इसके बिहेवियर खराब, ये बिहेवियर खराब, ये इसके हुसैन नहीं करो ये थी कि मनूस। जैसा मेरे पास सामने देखे होंगे उसमें आपका पैशन नहीं पड़ते मेरे साथ का। उसमें एक छोटा सा सीन था कि वो आमिर खान उसके बाबा के पास जाते हैं और उन्हें एक टॉय का कवर दे देते हैं। उनसे कहते हैं अब आप ये मुझे पढ़ के दिखाना। वो यही बात करते हैं, मैं इसको नहीं पढ़ सकता, आई कांट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, क्यों? वो लैंग्वेज उन्होंने गो थ्रू नहीं की, उन्हें लर्न नहीं किया, उन्हें लर्न नहीं किया, तो वो उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एज इट इज हम भी अपना जो प्लान्स हैं, चीजों हैं, इस चीज को एक्टिव को बनाए, एक्टिव प्लान रोज बनाए जो बच्चे के अकॉर्डिंगली हो, जो हमें लर्न करना। जब तक हम उन्हें लर्न नहीं करवाएंगे तो हम उससे कैसे कमिटमेंट कर सकते हैं कि हमें भी वो परफॉर्मेंस चाहिए। उसमें मैंने पहले भी आपसे कहा कि अपना इन्वायरमेंट सेटल डाउन करें, सबसे जरूरी है। आपकी इन्वेंटरी से ज्यादा आपका इन्वायरमेंट सेटल डाउन होना जरूरी है। इन्वायरमेंट अच्छा सेटल डाउन होगा, आपके गुड थेरेपिस्ट या गुड पेरेंट्स होने की अच्छी निशानी। फिर फर्दर आप प्लान ग्रोथ अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर बैठकर बनाएं। ठीक है, उस भी चीज के ऊपर रोल आउट करें, सर्च करें, अब हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर हर जगह पे। और सिर्फ इंटरनेट का यूज भी नहीं करना, आपने ये भी देखना है, जैसे यहाँ पे क्लियरेंस हुई है कि हाइपो हाइपर का सीकिंग 3 अलग टर्म्स है। एक ही चीज को लेकर, एक ही एक्टिविटी को लेकर 3 टर्म्स क्लियर हुए। अब वो तीनों में से एग्जिस्ट क्या करता है, अब ये टॉइस को देना भी है या नहीं दे, ये क्लियर करना जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Or this is the end. If you have any question, you can ask regarding today's training. और ये स्पार्क का विजन है जो हमने स्टार्ट किया है कि we would like to provide more opportunity for the professionals to attend the trainings like this. जिसमें आज सेंसरी इंटीग्रेशन की जो ट्रेनिंग थी, दिस इज नॉट द होल ट्रेनिंग, या फिर हम सेंसरी इंटीग्रेशन को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते सिर्फ आज की ट्रेनिंग की बेस के ऊपर। तो इस तरह की ट्रेनिंग सीक्वेंसेस स्पार्क प्रोवाइड करता रहेगा इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होगी कि मंथ में 2 ऐसे सेशंस हम जरूर अरेंज करें, जैसे आज सेंसरी का किया है। सो नेक्स्ट हम स्पीच को ऐड करें, स्पीच के जो कॉमन प्रॉब्लम्स है बच्चों के। सो जो हमारे हेड ऑफ स्पीच डिपार्टमेंट होंगे वो एक वर्कशॉप अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से एडीए के जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो बिहेवियरल इशू से रिलेटेड वर्कशॉप अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सीक्वेंस जो है वो टाइम चलता रहेगा आगे। इफ यू guys to participate more in future, you can follow our social media channel as well. We will keep on updating there. ठीक है? Thank you. अभी रिफ्रेशमेंट है, सब लोग रिफ्रेशमेंट करके जाइएगा, हमने अरेंजमेंट किया है वहाँ पे। सो आफ्टर दैट जस्ट अ सेकंड, एक और पॉइंट था, आफ्टर द रिफ्रेशमेंट सेगमेंट एक छोटी सी कंप्यूटर करेंगे, ओनली फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, जिसमें जो आज ट्रेनिंग कंटेंट था जो शेयर किया गया है, उसमें से शॉर्ट स्मॉल क्वेश्चन होंगे जस्ट टू टेस्ट कि आप लोगों ने कितना गेट किया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स जो भी पार्टिसिपेटिंग हैं, उनको हम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्लीज हैव द सर्टिफिकेशन। Okay guys, we are closing today's session, and inshallah for the future updates regarding these trainings, आप लोग स्पार्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। वो विल कीप ऑन अपडेटिंग दैट इंशाल्लाह। सो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स जो कंसर्न पार्टिसिपेंट्स हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट द स्पार्क
management, they will provide, inshallah. Okay, take care. Allah Hafiz.